जय हिंद दोस्तों। चलो हम तुम स्टार्ट करते हैं। चलो आज कल एचसीएफ स्टार्ट हमने किया था। आज का दूसरा पार्ट है एचसीएफ का है। आगे बढ़ते हैं। आज एचसीएफ एलसीएम की जितने भी क्वेश्चन अब होंगे आप क्वेश्चनों को उठाएंगे। कल हमने बता दिया था, हमने कल क्या बताया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, और उसमें एक फार्मूला आया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम है। और हमने बताया था कोई अगर भिन्न है उसका मासा निकालना होता तो क्या करते हैं, ऊपर अंश में होते मासा निकालता है, मासा बटे क्या करते हैं, लासा करते हैं। भिन्न अगर भिन्न में अगर मासा पूछे तो ऊपर मासा हर मासा करेंगे और नीचे क्या करेंगे, लासा करेंगे। ऐसे अगर लासा निकाले कोई भिन्न पूछे लासा क्या है तो क्या करेंगे, ऊपर लासा निकालेंगे और नीचे क्या करेंगे, मासा निकालेंगे हैं। इस तरीके से हमने बता दिया था। अब चलो इसके आगे बढ़ते हैं। आगे देखो जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे एलसीएम या एचसीएफ रिलेटेड जितने भी होंगे उनके बारे में हम स्टार्ट करेंगे हैं। चलो एक कोई नंबर है या अब उसका सरलता निकालना है। इसको रब कर दे। कल भी हम लोगों ने खूब सारे क्वेश्चन लिए थे। चलो अब तो देखो ये सारा मेर देर अब ओनली तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए क्या, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। हमने सब कल बता दिया एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। जो हो गया इसको कर दो यहाँ पे 90। अब वो कह रहा है कोई एक नंबर है, कोई नंबर है 611 बटे 1363। कह रहा सरलतम निकालो, सरलतम रूप लिखो। इस वक्त में क्या निकलना, सरलतम रूप लिखना है। लेकिन अब देखो अगर इसके नंबर इसके हमें आंसर मिल जाए तो और अच्छा रहेगा। ऑप्शन देखो इसके कौन है, ऑप्शन एक ऑप्शन इसका हमको मिल रहा है 23/29 कितने, 23/29। दूसरा मिला हमें इसका ऑप्शन 13/29। तीसरा मिला ऑप्शन 13/23 और चौथा मिला ऑप्शन 17/23। कितना, 17/23। अब कह रहे इसको सॉल्व, इसका सरलता रूप बताओ क्या होगा। इसका कह अब बताओ इसका सरलता रूप क्या होगा। इसका जैसे कोई अब नंबर भी बोले इसमें क्या कर, सरलता रूप के लिए क्या करना होता है कि इन नंबरों को क्या करना पड़ता है, नलीफाई करना, काटना पड़ता है, छोटा सा छोटा नंबर निकालना पड़ता है। तुम क्या करेंगे, छोटा छोटा नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको नहीं काटेंगे। हम ये देखेंगे कि 29 अगर 611 अगर ये ऊपर 23 है ना तो 23 कैसे आया होगा, जब ये 611 कटा होगा तभी तो आया होगा 23। तो हम क्या करेंगे, ये 23 अगर भाग देंगे 611 कट जाए तो हम ये समझ लेंगे कि ये नंबर हो सकता है इसका। तो ऐसे आप क्या करेंगे, देखो 29 है, 23 है। अब एक अगर नीचे तुम देखो, हम पहले हर के ये हर के देखते हैं। 23 काटो, 23 ये संख्या तो कटेगी। देखो तो ऐसी थोड़ी ऐसी दिमाग रखो, 23 को काटेंगे, 23 लमसम 23 पंचे कितना होगा, 115। 23 पंचे 115 और 115 और 115 और 23 8 3 1 138 ज्यादा निकल जाएगा है। हाँ लमसम 138 ज्यादा निकल गया। 23 हमने काटा 23 136 3। हमने क्या किया, 29 से काट के देख रहे और 23 से काट, जो कट जाए उसी को हम इसको कर देंगे। हमने 23 से काटा तो यहाँ कितना है, 23 पंचे आया 5 ये 15 5 हाथ से 1 5 2 10 और 11। यहाँ 1 आया, यहाँ आया 2 21 आया, यहाँ हमने लिखा 3 लिया। तो हम अब 23 से और काटो, अब 23 काटा तो कितना आएगा, 23 से काटो लमसम कितने बार जाएगा, 9 बार। 23 9 से काटे, 9 27 2 तो 9 दूनी 18 और 2 20। यहाँ 13 में से आया 6, यहाँ आया 0 तो कितना बचा, 6 बचा। अब तो जो पूरा कट रहा है, जब ये 23 से नहीं कटी ये नंबर तो तुम ये बताओ, जब 23 ये नंबर नहीं कटा तो इसका सरलता हो सकता है, तो नहीं हो सकता। क्या करेंगे, तो हमें इतना तो पता पड़ गया, कि ये जो 23 वाले हैं, ये 23 वाले हैं, ये ऑप्शन नहीं हो सकते। जो अपॉन में 23 वाले हैं वो नहीं हो सकते। अब क्या करें, अब 29 से काटो,
और जब अब क्या है 29 जब काटा हमने इसको 1363 को, अब क्या करें 29 से काटो तो 29 यही करो 29 चौको करो, 29 चौको 9 चौको 9 चौको 36 की 6 हाथ से 3 4 दूनी 8 तो 3 11 है 116 जीरो आया, हाँ 2 आया, यहाँ कितना आया 3। अब क्या करेंगे 203 203 लमसम किससे काटेंगे हमारे साथ 203 मतलब ऐसे मोटा मोटा देखो ये 30 है लमसम, कितना है ये तुम्हारा 30 है, तो 30 कितने लमसम तुम जब 30 देखोगे ना 30 छक्का कितना होता है 180 होता है। तुम क्या करें 30 छक्का 6 से काटो तो 9 छक्का 54, 9 छक्का कितना हुआ, इसको हम 6 से काट रहे हैं ना 6 से नहीं 6 से काटे तो 6 से काटेंगे तो 120 और 9 छक्का 54 और होगा तो 1, तो हम क्या करेंगे तो 9 छक्का 54 4 आया बचा 5 है, तो 6 दूनी 12 और 5 17, ये 74 आया, ये भी 7 कटे हैं। अब यहाँ याद है 3 से कटो 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा तुम्हारा कितना 9 में से 2 बचा 2 कैसे यहाँ 2, तो यहाँ कितना 29 बच रहा है, इसका मतलब क्या है ये पूरा कितने जाएगा 7 से करो, कितने से 7 से करो, ये पूरा पूरा कर रहा है, इसका पूरा कट गया, इसका मतलब कि ये इसका फैक्टर है, अगर कट जाए इसका मतलब क्या है कि ये इससे कहीं ना कहीं डिवाइड हुआ होगा, तो हमको ये 1 नंबर या 2 मिल गए। अब क्या करेंगे अब 13 अगर 13 कट जाए इससे या 23 कट जाए इससे तो वही आंसर 13 देख लो, 13 से काट लो, 13 से हाल भाग कर दोगे तो 13 चौक कितना होता है 13 चौका होता है 52, और जब 13 चौको 52 करेंगे बचेगा कितना 9 बचेगा, और 1 यहाँ है 1 लगा दिया, और 13 सत्ते कितना होता है 51, तो हमारा आंसर जी तो गलत हो, कौन आंसर हो गया ऐसे निकल आया। देखो कुछ होंगे कुछ सरलतम रूप ऐसे होंगे, इसका मतलब पता क्या उसने जो सरलतम रूप पूछे थे ये प्राइम नंबर पूछे थे, जो प्राइम नंबर पूछता है ना तो बहुत कठिन होता है, जैसे उसे 29 पूछ दिया, 29 क्या है प्राइम नंबर है, अब उसके तुम 29 इसका मतलब क्या अगर तुम ढूंढोगे ना तो 29 सीधे कटेगा, और बाकी तुम ऐसे तुम्हें क्या है या तुमने कभी पढ़ा तुम्हारे मैम जी चल रहा होगा 2 से काट के देख लें, 3 से काट के देख लें, 4 से काट के देख लें, 1 से लेके 9 तक देखो काट के, लेकिन वो पूछ क्या रहा है वो प्राइम नंबर पूछ रहा है, और जो जब प्राइम नंबर पूछे ना तो हमेशा जो ऑब्जेक्टिव 4 दी हो ना हमेशा उससे निकालो, तो हमने उसी से निकाला। अगर वैसे देखते ना तुम कहते हम 2 से या इसको 3 से काट लें, 3 से तुम्हें करता ना 2 से तो कटने वाला नहीं है, ताकि लास्ट का फर्स्ट डिजिट कितना है यहाँ 1 है या 3 इवन नंबर है ही नहीं, करते ही है 3 से काटते तो 3 दूनी 6 कट जाता, 3 एकम 3 कट जाता, 3 एकम 3 कट जाता, 1 नहीं करता। अब तुम्हें लगा 4 से काटते 4 से भी नहीं करता, तुम्हें लगता है 1 से 9 तो कोई नंबर जी कटा ही ना किसी से, क्यों नहीं कटा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर सीधे 29 से कटेगा और ये सीधे किससे कटेगा 13 से कटेगा। इसलिए इस तरीके जब हो क्वेश्चन तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, उनमें से देख लो इससे डिवाइड चला जाए तो समझ लो इसी से कटने वाला है, बाकी इसमें 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो कटेगा उससे कटने वाला नहीं है। तुमने क्या किया ऐसे देख लिया तो जी हमारा क्या हो गया गलत। अब तुम 23 काटोगे ना 611 तो 29 तो कट गया, दोनों कट रहे थे 29 1363 कट रहे, तुम 23 से काटोगे 611 नहीं कटने वाला है। तुम 23 से काट के देख लो, यहाँ तुम देखो ना 23 और 611 तो 23 दूनी 46, आया 6 आया 5 आया 1 आया 1 लिया। अब तुम काटना 23 पंचे तो ऐसे ही देख लो 23 छक्का 23 सत्ते 6 7 से काटो, ऐसे 6 से काट लो 6 3 18 8 हासिल 1 6 दूनी 12 और 1 13 देख लो ऐसे आएगा। तो यहाँ 11 यहाँ 3 आया या 1 आया, कितना बचा 13 बचा, कटा नहीं है ये पूरा। जो संख्या कट जाए तो समझ लेना कि वही इसका है सरलतम रूप है। अगर यहाँ तुम्हें इवन दिखे देखो हमेशा यहाँ जब और दिख रहा है या इवन नंबर 1 क्या है इवन नंबर है, 3 क्या है इवन नंबर है, अरे ऑड नंबर है, 1 क्या है ऑड नंबर विषम संख्या है, और 3 क्या है विषम संख्या है, तब ऐसे प्रॉब्लम जो ये सम होती है या 2 होती है या 3 होती है तुम क्या दूसरे काट देते। अभी देखो अभी नंबर आएंगे जब इवन नंबर आए, इवन नंबर जब आता है उसको बहुत सरल तरीके से हम काट सकते हैं, लेकिन जब ऐसे नंबर आए और ऐसी वैल्यू दी है और तुम भाग करते रह जाओगे देखते रह जाओगे ये किससे कर रहा है, किस चीज नहीं करने वाला, सीधे प्राइम नंबर से कटेगा। और इसका एक ही चीज है कि इस यहाँ से अंकों को उठाओ और सीधे इससे काटने का प्रयास करो, जो कट जाए वही आंसर आ जाए। ऊपर का भी देख लो नीचे का भी देख लो,
जितना समय खर्चा लगे, लेकिन तुम ऐसे ही लगाना हमेशा, इससे देख के उससे इस 4 ऑप्शन से कोई नंबर उठाना और करना। बाकी तो समझो कि हम सीधे डिवाइड इसको हम काटे। अब तो इतना 611 में तुम क्या दिमाग लगा सकते हो, किससे नंबर करने वाला है, तुम कुछ दिमाग नहीं लगा सकते। उसका एक ही मतलब इनसे नंबर उठाते जाओ, जो कट जाए वही आंसर आ जाएगा तुम्हारा है। अब आगे देखते हैं। 700, अब कह रहा देखो यार दूसरा देखो, कह रहा है 777 और 1100 कुछ कह रहा है, 1147। सिंपल फॉर्म बताओ, सिंपल फॉर्म। इसको फाइंड करो। अब तुम देखो ऐसे, तुम देखो कुछ दिमाग नहीं लगा सकते। अब देखो ऑप्शन सी लिख रहे हैं 17/19। अब एक 19/21, एक 13/29, 21/13, एक 13/29 और 21/31। अब 4 में से तुम क्या करोगे? अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। हम 17 से क्या करेंगे? कुछ देखो यहाँ, देखो 7 7 7 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ये संख्या 7 से कटेगी। देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, संख्या 7 से कट जाएगी है। अब यहाँ तुम देखो 7 से काटेंगे तो इसमें देखो सबसे ऐसा कोई नंबर देखो, तो हमने, तुम ये देखो कि सबसे पहले इसमें सब अलग अलग पद दिए हैं। 19 दिए थे, 19 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 29 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 31 क्या है? एक प्राइम नंबर। तो हम क्या करेंगे? और यहाँ 21 तो चलो कोई बात नहीं, 3 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ प्राइम नंबर ज्यादा दिए तो हम क्या करेंगे? 17 से काटे तो क्या करेंगे? 17 से काटो तो 17 चौको, यहाँ देखो 17 17 17 17 17 14 17 51, 17 चौको 68, 68 और है यहाँ कितना? तो यहाँ 17 चौको 68, 68 68 और 2, 68 और 2 70, 70 9 बचा, 9 तो 57 बचा। क्या 97 कटेगा? 27 यहाँ देखो 57 कटेगा, 17 कटेगा, 57 85 होता है, नहीं कटेगा। मतलब 17 जी गलत हो गया, आंसर खत्म हो गया। आपके 19 से काटेंगे, 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौको 76 और है यहाँ कितना? 70, मतलब एक बचा यहाँ 17 लिखा, तो 19 को जाएगा नहीं जाएगा, ये भी क्या हो गया? गलत। अब 13 से काटा, 13 पचे 65, 13 पचे 65 और 3 78, लेकिन है यहाँ कितना? 77। इसका मतलब बचा कितना? 12 बचा और यहाँ 7 लगाया। अब 13 से काटो, क्या 13 से 127 कट जाता है? नहीं करता। कितना करता है? 1 1 17 करता है, तो इससे भी ये नहीं कटने वाला, ये भी हो गया गलत। 21 काटो, 21 से देखो कट जाएगा। 21 यहाँ कितना होता है? 63, तो 70 में से 63, यहाँ आया 4, यहाँ आया 1 और यहाँ कितना लेंगे? 7, कितना हो गया? 147। अब 21 सत्ते कितना होता है? 21 गुणा सत्ते, 7 एकम 7, 7 दूनी, तो चला गया ना, पूरा कट गया ना, तो कौन आंसर होगा? ये आंसर। हमने एक पद देखा, हमने देखा ये 21 से ये 7 70 पूरा कट रहा है। अब तुम देखो, हमने तुमको बता दिया है, अब तुम थोड़ा खुद दिमाग लगा सकते हो। हमने तभी बताया था। इसको हम लिख 777 को हम लिख क्या सकते? इसको हम लिख सकते हैं 7 कोष्टक में 1 गुणा 1 गुणा 1 लिख सकते हैं। अब इसी को हम लिख सकते हैं 21 को 7 गुणा 3 मल्टीप्लाई 7 गुणा। अब तो ये देखो, ये 7 से जब ये कट रहा संख्या, जब 7 से ये संख्या कट रही है तो 7 में 21 से भी ये संख्या पूरी कटेगी, तो तुम ऐसी सीधी निकाल सकते हो कि अगर इसमें 7 7 7 मतलब 7 गुणा 111 लिखा, 111 गुणा 7 करेंगे 777 आया, और इसमें 7 आया, तो 7 इसमें कौन नंबर? इसमें 7 7, इसमें 17 है, इसमें 19 है, इसमें 13, इसमें कितने? इसमें 21। इसकी मल्टीप्लाई, इसके 2 फैक्टर हो गए, कौन? 3 और 7। तो जब 7 से संख्या कट गई तो वो भी निकलेगी पूरी। तो ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। जैसे इसमें देखो है, इसमें तुम्हें कोई नंबर नहीं मिल रहा है, हालांकि इतना ध्यान रखना, जैसे इसमें तो कौन नंबर मिल रहा है तुमको? इसमें कोई नहीं दिख रहा है कि हम इससे कौन थोड़ा कोरिलेट कर ले, कुछ नहीं दिख रहा। तो इसमें क्या करेंगे? 19 से भी करना पड़ेगा, 21 से भी करना पड़ेगा, 29 से भी करना, 31 से भी करना पड़ेगा। अब 31 काटो ना, संख्या पूरी काटेगी, चाहे देखो तो अभी दिखाते हैं। तो 31 चौको कितना होता है? 131, अरे 31 चौको वैसे 124 होगा। 31 चौको 4 एकम 4 चाहती है
12, 124 हुआ है कितना यहाँ पे 114। तो एक 31 3 कर दो, 31 3 3 का 1 3 का 9, 93 आया। यहाँ कितना है 114, यहाँ आया 93, यहाँ 14 में से एक आया, यहाँ 2 आया है, और यहाँ कितना है 7। तो 200 कितना आया 17, जहाँ 217 आया। अब क्या करेंगे, इसको काटो, यहाँ कितना है, अब 31 से भाग दो, कितने बार जाएगा, तो 31 सत्ते करो, क्या करेंगे हम 31 सत्ते, तो 7 एकम 7 और 7 एक है कितना आ गया 217, यहाँ कितना है तो 17, मतलब ये क्या होगा, ये 31 से ये कट गया पूरा है, ये पूरा नंबर चला गया। तो हमारा कौन आएगा, तो मैं एलसीएम एचसीएफ क्या आएगा 21 बटे क्या आएगा 31। हमेशा यहाँ ऑप्शन से करोगे, और तुमने ये दिमाग लगाया कि ना हम इसको कोई नंबर देके काट ले, तो कभी नहीं करने वाले हो तुम। हाँ बजे 770 था तुम्हारा। जब इस तरीके के क्वेश्चन आया, अगर तुम्हें क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो तुमको सरलता रूप इसका निकालना है, कैसे निकाल सकते उसको हम क्वेश्चन, इसमें जो और जो 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन हमेशा करना जिससे कट जाए, एक भी अंक कट जाए जिससे, उसका जल्दी नीचे देख लो ना, तो वही तुम आंसर मार सकते हो, तुम्हारा सही हो सकता है। या तुम देखो यहाँ 7 कॉमन था, 7 यहाँ क्या है, तो 7 से तुम सीधे मार सकते हो, चाहे इतना तो कॉमन सेंस आना चाहिए है। अब कह रहा 756 बटे 882, सिंपल फॉर्म बताओ इसको। 756 बटे 882 क्या करनी है, सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म फाइंड करो। अब इसमें ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन देखो है, इसमें ऑप्शन देखो, इसको जैसे इसमें ऑप्शन, इसमें देखो इवन नंबर दिए, 6 दिया, एक 6 क्या है सम संख्या है, और 2 क्या इसमें है सम संख्या है। अब तो इसको देखो हम 2 से कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, सीधे ऑप्शन हमेशा देने की क्षमता रखो करो। यहाँ देखो 7 बटे 6, 6 बटे 7, 7 बटे 6, 6 बटे 7, और दिया है 5 बटे 6, 5 बटे 6, और एक दिया 9 दीजिए। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले 7 देखेंगे, 7 से काटो, 7 एकम 7, देखो थोड़ा 7 एकम 7 और 7 8 56 कट गया ना। हाँ, और यहाँ आप 6 से देख लो, 6 एकम 6 2 गया, 6 एकम 6 2, यहाँ 28 हुआ, 6 चौको 24, 4 7 6 42, ये कट गया पूरा पूरा, ये चला गया, देखो 7 ये पूरा पूरा कट रहा है। तो ये आंसर अब तुम्हें लग रहा है कि ना हम 7 से भी देख लें, 6 ऊपर देख लें, 6 देखे, 6 से हमने काटा, 6 एकम 6 बचा कितना 1, और 6 दूनी 12, 3 बचा 36, ये भी जा रहा है, ये कट रहा है। 7 से देखेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 1, यहाँ 18 हुआ, 7 दूनी 14, 4 बचा 7 6 42, ये भी कट रहा है पूरा पूरा। अब क्या करेंगे हम, इसको देखो 5 से काटे 5, ये 5 से क्यों नहीं कटेगा बताओ, 5 क्यों नहीं कटेगा पता है, ताकि लास्ट में तो 5 या क्या हो 0 है। तो ये तुम्हारा, ये तो तुम्हारे हो गए निपट के तुम्हारे हैं। अब यहाँ देखो ये दोनों नंबर कट रहे हैं, 7 बटे 6 भी कट रहा है, 6 बटे 5 भी कट रहा है। यहाँ दो, यहाँ कौन आने वाला आंसर है। हाँ तुम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा देखो यहाँ पे 7, इसको लिखेंगे 7, इसको क्या, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा 7, यहाँ लिखा 7 एकम 7 0 और 7 8 56, ऐसे लिखे। इसको लिखा, इसको क्या लिखेंगे, इसको 6 से हमने काट दिया, 6 तो 6 एकम 6 2, 6 चौको 24 4, सही है ना, 6 सत्ते 42, इतना आया। अब इसमें और इसमें देखो नंबर कौन है, इससे 7 बटे 6 ये कट रहा है, और जो 6 बटे 7 भी कट रहा है, इसका मतलब क्या है, अब 6 से काटो तो इसको देखो यहाँ नंबर आएगा, 6 से काटो इसको, अब 108 क्या लिखेंगे 6 गुणा, यहाँ ऐसे 6 कम 6 6 48, तो इसको हमने हटा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो हाँ यहाँ 7,
अब 7 से काटेंगे, अब तो हमने 7 लिखा, तो 7 दूनी 14, 7 कम 7, इसको हटा दिए। यहाँ 7/6 जा रहा है, 6/7 जा रहा है, 8/21 भी जा रहा है, 6 गुणा 3 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 3 लिख सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ तुम देखो, ये कट गया, 6 से 6 क्या हुआ, कट गया, 3 से 3 क्या हुआ, कट गया। जो हमारा रियल आंसर था वो हमारा क्या आ गया आंसर है। ये तो हुआ सरलता रूल का मतलब क्या होता है, हमने एक काट दिए, एक काट दिया इससे, 6 काट दिया इसको 6 से, और 3 काट दिया इससे, ऊपर बचा क्या हमारा, ये बचा, तो हमारा रियल आंसर क्या आ गया, 6/7। ऐसे हम क्लियर आंसर निकाल सकते हैं कि जैसे तुम अब दोनों मिल गए, अब क्या करें, हमने दोनों इस तरह की लिखा है, अब तुम इसमें जैसे दोनों मिल गए तो तुम अब दोनों तो आंसर हो नहीं सकते तुम्हारे, तो दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, 7 को सबको अलग अलग सबको डिवाइड कर दो, सबको अलग अलग एक एक उसके पार्ट कर निकाल लो। जब हमने एक एक पार्ट कर निकाला तो हमको सब दिख गए, इसको मैं सब नीचे भी वही सेम लिखे, उसके ऊपर भी सेम लिखे, उनमें कुछ जो सेम थे उसको हमने लिखा, उसको हमने इस तरह क्या किया, नलीफाई कर दिया, हमारा 6 क्या आ गया, 7 आंसर आ गया है। हाँ चलो और देखते, दो और निकालो, ये समझ में आ गया होगा है, तो अभी नहीं आया, तुमको लगा ये दोनों ऑप्शन आ गए, अब तुमको आ गया होगा कि जैसे हमने इसको 7 6 6 3 लिखा, और 6 7 7 3 इसको लिखा, और 7 6 6 3 इसको लिखा, उसके नलीफाई सबले सारे जब नलीफाई, जो बचे ऊपर बचा ऊपर लिखा, और नीचे बचा नीचे लिख दिया है। अब क्या कह रहा है कि 128 352, यहाँ देखो 128 352, 128 352 और 238 368, 238 368 हाँ का सिंपल फॉर्म निकालो है, फाइंड द सिंपल फॉर्म। फाइंड द सिंपल फॉर्म है, इसे बताओ सिंपल फॉर्म कैसे निकालोगे, निकालो इसकी सिंपल फॉर्म कैसे निकलेगी। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, इसके ऑप्शन देखो, तीन बटे 4 5/13, देखो 3/4 है, 5/13 है, 7/13 7/13 और 9/13। इसके निकालो इस तरीके से, देखो यहाँ दिया है 3/4 5/13 7/13 और 9/13, इसके निकालो क्या इनमें से कौन नंबर है जो कट रहा है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे 3 से हमने 3 हमने प्रॉपर्टी क्या बताई है, 3 प्रॉपर्टी क्या है, इनका सम करो, अगर कट जाए हमने कैसे, देखो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, और 3 और 2 जोड़ो फिर काटो, तो 2 और 1 कितना हुआ, 3 कट गया जी, और क्या हुआ 8 8 5 13 और 13 2, तो 3 पर बनना होता है, तो ये क्या हुआ, ये 3 से प्रॉपर कट रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। अब हम जब ऊपर से कट गया, नीचे 4 ही प्रॉपर्टी हमने क्या बताई है, 4 ही बताओ, नीचे देखो नीचे कितने अंक है, 2 अंक कटे, 2 कटेंगे, 4 एकम 4 बचा 2, 28 हुआ, 4 7, तो ये इससे कट रहा है प्रॉपर। अब 5 से कटेगा, बताओ ये संख्या कटेगी, 5 प्रॉपर्टी हमने क्या बताई है, तो ये आंसर क्या हो गया, खत्म हो गया। 7 का देख लो, 7 करें, 7 देखने के लिए 7 को बाद हटाओ, ये नहीं देखेंगे हम 7 का। 9 का देखो, 9 की प्रॉपर्टी हमने बताई है कि सम करने पे कट जाए, तो देखो 8 और 1 क्या होता है 9, बचा 5 2 7 3 10 और 2 12, देखो ये 8 और 1 9 कट गया, 9 एकम 9, 3 2 5 5 5 10 और 10 2 12 और 9 एकम 9 होता है, तो ये भी क्या हो गया गलत। आंसर कौन आ गया तुम्हारा 3/4। जिस प्रॉपर्टी का तुमको याद है ना, तब सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हो कि आपने 3 से देखा, 3 से नलीफाई हो गया सारा। अब तुम कैसे निकालते पता है, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, फिर 2 हाथ से लाई, बस ये नहीं करना है यहाँ पे।
तीन की प्रॉपर्टी जब आए तो इसी तरीके से करना, जल्दी जल्दी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से प्रॉपर्टी लगाना, आंसर तुम्हारा आ गया है। आगे करते हैं। 288 तथा 720 का महत्तम समापत्तर क्या होगा? 216, 288, 720। 216, 288 और 720 HCF। निकालो, कैसे निकालोगे? 216, 288 और 720 का HCF कैसे निकालोगे? देखो जब छोटे नंबर हो तो उसका HCF निकालना बहुत आसान होता है। अब जैसे बड़े बड़े नंबर आ गए, इनका HCF निकालना बहुत टफ होता है। इनके लिए तुम क्या करोगे? तुम ऐसे भाग लिया, देख लिया करो, भाग ली। 216 अब क्या करेंगे? 288 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? क्या आया? 2 7 72, 216 तो 72 दूनी, फिर 72 3 आगे हो जाएगा। 216 होता है ना, 72 3 3 6 30 30 7 21 कट गया, 3 बार चला गया। तो इसका HCF कितना आ गया? ये अब हम क्या करेंगे? इसी 72 का किसको करेंगे? इससे करेंगे। तो जब 72 का हमने जहां भी किया तो ये भी 10 बार पूरा पूरा चला गया। तो हमारा आंसर कौन आएगा? HCF हमारा कौन है? 72। आंसर हमारा कौन आएगा? आंसर कौन आएगा? 72। इसमें 72 संख्या ऐसी होगी। अब लोग कैसे निकालते हैं, हमको ये 72 मिल गया, तो आंसर तुम्हारा 72 आ गया। अब तुम्हें लग रहा है इस 72 को कैसे, और बताओ थोड़ा कि कैसे 72 आया, रियलिटी कैसे? तुमको 72 आ गया जी क्लियर आ गया कि 72 आंसर आएगा। हमने क्या किया? इसको ऐसे किया, हमको HCF देखना है ना। हमने क्या किया? इसको 72 को इसको लिखा, 216 में लिखा 72 गुणा 3 लिखा, इसको लिखा 72 गुणा 4, इसको लिखा हमने 72 गुणा 10। अब तुम ये देखो, इसमें कॉमन देखो, रियलिटी देखो, ये प्राइम नंबर है 3 और प्राइम नंबर है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये हम इसको ले नहीं सकते हैं, इसको भी ले। जब तीनों में पावर, तीनों से 72 और क्या है 72, तभी हमने 72 लिया है। 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 10 इसको लिख सकते 2 गुणा 5 इसमें तो है, इसमें नहीं है। 2 की कोई मान, जब सब में जो वैल्यू हो वही हमेशा आंसर होता है। तो उसमें कौन वैल्यू सब में है? 72 वैल्यू सब में है, तो उसका HCF कौन आएगा? 72 आएगा। कर लो। हाँ, और इसी का एलसीएम निकाल दो तो कैसे निकाल दो? एलसीएम और कहे तो ध्यान रखो, और कहता है इसी का एलसीएम बताओ, एल सी और एम। एलसीएम कैसे निकालते? तो ये 72 तो लिख लेते, लिख लिया 72 तो लिख लिया। अब क्या करते हैं? 72 में लिख लिया है, अब तुमको एलसीएम ली तो 72 हमने लिख लिया सीधे। अब क्या करते हैं? यहाँ पे 3 था, 3 लिख लिया, यहाँ 4 था, 4 लिख लिया, यहाँ 10 था। अब तुम जब 10 लिखेंगे, 10 में यहाँ हम लोग जहाँ गलती कर देंगे, 10 को 2 गुणा 5 लिखा जाता है। हम 2 गुणा 10 नहीं लिख सकते पूरा। अगर ऐसे लिखते तो उसके छोटे छोटे फैक्टर बनाओ, 2 3 5। अब हम इसलिए कह रहे हैं, जैसे हमने 4 को लिखा 2 गुणा 2, इसको लिखा 2 गुणा 5, तो तुम इसमें 2 की पावर 2 इसमें है, 2 की पावर 1 इसमें, तो 2 की पावर 2 वाला हमने सीधे लिख लिया ना। तुम 2 की पावर जब 2 बार लिख चुकी है, तो इसको 2 क्यों लिखेंगे? फिर 2 बार लिखने वाला नहीं है, तो तभी हम इसको से 4 लिखा और इसको क्या लिखा 5। जी आएगा तुम्हारा एलसीएम जितना भी आएगा। तो इसको काटना, तो 5 को 3 दूनी 6, 30 21 गुणा 5 दूनी 20, यहाँ आएगा 0। 216 दूनी कितना होता है? 432। ये तुम्हारा एलसीएम आएगा हमेशा। और हमेशा कोई जैसे 2 पद मिल रहे सेम, तो जैसे 4 था, से हमेशा यही तुम्हारी प्रॉब्लम। तुम क्या करते? यहाँ 4 का भी मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ 2 का भी मल्टीप्लाई करते। तुमको पता है कि हमने
2 की पावर 4 होता, 2 की पावर 2 या 2 की पावर 1 होता, तो हमने बड़ी पावर पहले लिख चुके हैं। 2 की पावर जो 4 थी हमने पहले यहाँ लिख ली है, अब 2 दोबारा तो लिखेंगे, हम वो नंबर लिखेंगे जो है, जैसे 3 था हमने 3 यहाँ उठाया लिख दिया, 5 था 5 लिख दिया। उससे प्रॉब्लम उसमें हुई 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में, तो 2 की पावर 2 बड़ी है ना, 2 की पावर 2 में सीधे 4 लिख दिया, इसको फिर नहीं लिखेंगे हैं। चलो कर लो, इतना नोट कर लो। हाँ चलो आगे देखते हैं। अब कह रहा है 1134, 1134, 1344, 1134, 1344 और 1701 का महत्व समापन तक, 1701 का महत्व समापन तक, इसका एचसीएम निकालो, एचसीएम निकालो महत्व समापन तक। अब हम क्या करेंगे, हमको तो कुछ इसमें समझ नहीं आया क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या करेंगे, सबसे सिंपल तुमको बताया है 1134 लिखा, इसका जब बड़ी कोई नंबर है तो क्या करना है, इस संख्या को उससे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आए उसका क्या करेंगे, उसका किससे कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हमने लगा 1300, जब बड़ी पावर हो तब, और ना तो फिर जब ऐसी जैसे हम बताते हैं वैसे भी ऐसे निकाल लेना है। तुम क्या करेंगे 1134 से कम 1134, यहाँ हमने लिखा इस तरीके किया, यहाँ पे अब क्या करें 5 बार करें, कितने वो 5, तो 210 पंचे कितना होता है 1050, 1050, देखो 5 0 आया, अब 5 एकम 5 आया, अब 5 दूनी 4 या 8 0 0 84 आ गया। अब ऐसे किया कितना है 210, तो 84 दूनी कितना होता है, 84 दूनी 168 है, 84 दूनी 168, तो दो चौको 8 और दो 16 है, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 0 0, यहाँ बचा 0 0 में से मतलब 10 में से 4 गया, 10 में 6 गया 4 है, यहाँ 84, 42 दूनी, यह आंसर तुम्हारा कितना है, यहाँ आ गया तो 42 है। अब 42 हम किससे करेंगे 1701 का, तो 17 को सबसे पहले हम क्या करेंगे 17 चौको कर दो, 17 चौको 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 168 है, यहाँ कितना आया 2 है तुम्हारा 1, यहाँ बैलेंस किया तो की दूनी, आंसर हमारा कौन आ गया, आंसर तुम्हारा। अब बस यही दिमाग लगाना, यहाँ 21 आया, यहाँ 42 कह रहा है, तो कौन सही होगा आंसर बताओ। देखो जे भी एचसीएफ होता है, जे भी क्या है एचसीएफ होता है, तो अब यहाँ 42 बड़ा आएगा, देखो तो थोड़ा दिमाग लगाएगा, यहाँ 21 आया, यहाँ कितना आया 42, तो ये भी पता है कि 21 दूना क्या होता है 42, अरे कोई संख्या 11, कोई संख्या 42 से कट रही है तो संख्या किससे कटेगी, जैसे कोई नंबर है, कोई नंबर 15 से कट रहा है तो वो संख्या किससे कटेगी, वो संख्या 3 से भी कटेगी, वो संख्या 5 से भी कटेगी, वो संख्या 1 से तो कटेगी। तो ऐसे ही जब जो संख्या 42 से कटेगी तो वो संख्या क्या 21 से नहीं कटेगी क्या, तो इसमें बड़ा कौन है, हमने तुमसे पूछा, इसमें एस से पूछा, एस से है। चलो हमको पता नहीं है कौन आंसर आएगा, हम बोले हमें इतना पता है कि यहाँ पे कितना आ रहा है 21 इसका आंसर होगा, 21 आंसर चांस ऐसे होने के चांस है, तो 21 हम लिखेंगे 21 गुणा 1, इसको लिखेंगे 21 गुणा 2, ऐसे लिखेंगे। तो इसमें कौन मिल रहा है 21 मिल रहा है, तो उसका ऐसे कौन आएगा 81 आएगा आंसर है, ये नहीं करो 81 आएगा। चलो देख लेते हैं, यहाँ देखो, चलो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आंसर हमेशा छोटा वाला आता है। चलो 21 आता है, 21 आएगा, हमको मान लिया हमने 21 आया है, 21 गुणा, अब 21 से भाग दो, इसको क्या लिखेंगे 21 पंचे कितना होता है 105,
21 पंचे कितने देखो, 21 पंचे 105 होता है। यहाँ है कितना 113 और 105 हुआ, बचा कितना 8, यहाँ लिया 4, तो 21 चौको तो 21 गुणा कितना आ गया 1134। हम लिखेंगे क्या 21 गुणा 84, 54 आ गया। अब 21 लिखा, अब काटो ए, इसको भी काटो, तो 21 छिक्का कितना आएगा 126, कितना 126 आएगा। 21 छिक्का करेंगे, अरे 21 छिक्का करेंगे भाई, तुमको पता है 20 छिक्का 120 होता है, और 6 बढ़ा दो, और यहाँ कितना 134, 8 आएगा या 84। तो हमने यहाँ 6 गुणा कितना है 6 गुणा 4, 84 करेगा। 21 चौको ये चला गया ना 84, 21 चौको 4, ये आ गया ऐसे। इसको मैंने लिखा 21 गुणा, इसको काटो 17 छिक्का 70 करो, 17 21 70 करीब बहुत आएगा, 7 दूनी 14 सही है। कितना करोगे 20 और ये 20 8 कर दो 8, तो 21 गुणा 8 करो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 सही जा रहा है। तो 21 8 किया 168 आया, और बचा कितना 2। यहाँ देखो 170 में से 168 गया, 2 बचा, और यहाँ 1 था 1 लगा, तो 21 से कम। अब हमको ये पता पड़ेगा ये फैक्टर से कौन कौन आए, इसके फैक्टर तुम्हारे कौन कौन आ गए। यहाँ आ गया तुम्हारे 21 गुणा 54, 21 गुणा 8, 21 गुणा 81। अब हम देखेंगे 21 तुमको मिल रहा है, तुमने 21 लिखा और गुणा 54 में क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोई बताओ फैक्टर। ना छिक्का है, ना छिक्का 54, 21 गुणा, इसको 8 क्या लिख सकते हैं 8 गुणा 8, तो 21 गुणा इसको क्या 81 कौन हो सकते हैं 81। अब ये दिमाग लगाओ, इसमें अब देखो इसमें 9 है, इसमें मतलब 3 है, इसमें 3 कॉमन है, 9 को लिखेंगे 3 गुणा 3, और 9 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 3, क्या 3 इसमें भी, इसमें 3 हो गए, 21 के बाद इसमें 3 के अलावा और कुछ नहीं है, और इसमें जो 3 है 8 में 3 है नहीं है, इसमें 3 मिल जाएगा, इसमें भी 3 मिल जाएगा, लेकिन क्या है इसमें मिलेगा, इसीलिए इसका एचसीएफ कौन आ गया है, इसीलिए इसका एचसीएफ कितना आ गया एचसीएफ, इसीलिए इसका एचसीएफ कितना आया 21 आया, ताकि इसमें यहाँ पे 3 मिलेगा। 9 को लिखेंगे 3 गुणा 3, 9 को 3 गुणा 3, ऐसे 8 को लिखेंगे हम 2 की पावर 3, 8 2 की पावर 3, लेकिन इसमें 2 इसमें 3 ये अलग है, ये सेम अलग है, तो इससे में से 81 नंबर ऐसा जो मिल रहा है सब में, इस तरीके से आएगा आंसर तुम्हारा, वो सही है। हम भाग विधि द्वारा लगाएंगे, पहले इसको करेंगे, इससे निकालेंगे, जितना आंसर आ जाए उसको फिर इससे करेंगे, जो लास्ट में आ जाए वही हमेशा क्या होता है एचसीएफ। हमें ये तो पता पड़ेगा कि अब एचसीएफ नहीं बोलोगे, एचसीएफ को भाग विधि लगाने से सिंपल सरल विधि है, और एलसीएम निकालना तो गुणनखंड विधि लगाना सबसे सिंपल विधि है। तो 96 528 2160, 96 528 2160 और 3520 महत्तम समापवर्तक, मैं तो समापवर्तक इसमें वो देख लो 8 16 12 24, 8 16 12 24, देखो 2 विधि है या आप लोगों, या तुम क्या कर सकते हो, महत्तम मासा निकालना है ना, तुम ये कर सकते हो 8 का, याद देखो सबसे विधि 8 का इस सब में अगर भाग चला जाए, इससे भी कर जाए, इससे भी कर जाए, इससे भी कर जाए, इससे, तो क्या कहें 8 क्या है एलसीएम है, और 8 एलसीएम फिर 16 देख लो, 12 देखो, जो 8 का होगा जो 16 होगा वो 8 का होगा, जो 24 होगा वो किसका होगा 12 होगा, तुम क्या करें 16 से काटो, तो 16 छिक्का क्या होता है 96 कर गया, तो 16 दिया 48, 16 तो क्या होता है 48 कर गया, 16 कम 16 4 5 56 आया, तो 16 दिया 48 8 आया, 16 50 कट गया, 16 दूनी क्या होगा 32, 16 दूनी 32
3 आया, 16 32 कट गया, ये सब 16 कट रहा है ये सारे संख्या। और 24 देखो, 24 कटेगी देखो, 24 चौको 96, देखो 16 तो कट रहा है, हमने देख लिया 16 की संख्या, 16 छिक्का 96 कट गया, 24 और देख लो बस, 24 से देखें क्या आएगा, 24 चौको 96 होता है, 24 दूनी 48 और 4, 24 दूनी 48, देखो 24 दूनी 48 और 4 जोड़ो 48, 24 दूनी 48 कट गया। इसको काटो, 21 को काटो, 24 को काटो, कितने हैं 200, एक साथ इसको काटो, किससे कटेगा ये, हाँ 4 और इसको काटो, कितने 20 7 8, 8 से काटो, 8 चौको 32, 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 11, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं, तो कौन सा आंसर आ गया तुम्हारा 16। ऐसे निकाल सकते हो हाल, हमने देख सबसे देखा, इसमें बड़ा पद देखिए, हमने पता है अगर 8 कटेगा तो 16 से कट जाएगा, 24 निकाल तो 12 कट जाएगा, तो इसमें बड़ा कौन है 16, 16 का देख सब में कटेगा, तो इसका कौन है आंसर, कौन आएगा इसका एचसीएफ कौन आएगा 16 आएगा आंसर है, 16 सबसे कट रहा है, और जब 16 कट रहा है अपने को 12 के भी चेक कर लो, जब 24 से नहीं कटा उसका बड़ा पद सा, तो 12 दूनी 24 होता है, तो 12 से कहाँ कट जाएगा, तो आंसर कौन आएगा तुम्हारा 16 आएगा। अब तुम 8 से कर लो भैया, जब 16 से कट गया है तो 8 से भी कट जाएगा है, तो कौन आंसर आएगा 16 आएगा आंसर है, कर लो यहाँ पर। अब कह रहा है 1.75, यहाँ देखो कह रहा है 1.75 कॉमा 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक। अब क्या कह रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, अब लोग इसकी भिन्न बन सकती है, देखो चलो इसको बता रहे, एक बता रहे उसके बाद एक करना तुम लोग। हमने क्या बोला, जब भिन्न बन जाए, जब भिन्न बन जाए मतलब फ्रैक्शन बन जाए पी अपॉन क्यू के रूप में, फार्मूला क्या, अगर मासा पूजित फार्मूला क्या होता है मासा बटे लासा, और अगर लासा पूजित क्या करेंगे लासा बटे मासा। तो अब इसमें दशमलव लगा है, दशमलव, और उसमें दशमलव नहीं लगा, इसका मतलब इसका मतलब क्या लिखा है, जो 7 का मतलब है, इसका मतलब है 7.0000 है, तो उसमें क्या किया जी कुछ नहीं लिखा है। तुम देखना उसमें जो तुम कोई जो छोटी जैसे तो माचिस देखना उसमें लिखे हुए 2.000, ऐसे 1 जीरो या 2 जीरो लिखे होते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि 200 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 2 के बाद दशमलव लगा, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि जीरो लिखे हैं, अगर 2 के बाद दशमलव लगा और 0 लिखे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ऐसे लिखते हैं वो, कहीं ऐसे लिखा 5 में लिखा होगा 5.00, ऐसे 2 जीरो होंगे या 1 जीरो बना होगा, इसका मतलब क्या है दशमलव के बाद जीरो लगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हाँ वैल्यू जब होगी, अब ऐसे कर दे 5.001 कर दें तो उसकी वैल्यू हो गई, हाँ 0 है तो उसकी क्या हो गई, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसको 5 लिख सकते हैं। इसी तरीके से उसने क्या किया है, इसी तरीके से उसने 7 लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ तुम देखो यहाँ कितने अंक का दशमलव लगा है, पीछे से अंक दिखा जाते और एक और, तो हमने क्या किया 2 जीरो बढ़ा दिए, यहाँ कितने अंक लिखा और यहाँ दशमलव लगा ही नहीं है, तो हमने क्या कुछ नहीं किया 7/1 कर दिया। अब क्या करेंगे, हमको नीचे का इक्वल भी करना है ना, अब तुम क्या कर सकते, 2 तरीके हैं, अब तो इन संख्याओं को क्या निकाल सकते हो लासा, और इन संख्याओं क्या निकाल सकते हो मासा, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो मासा क्या है बताओ, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 1, इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 8, इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 7 दूनी 14, 3 7 35, 7 गुणा 25 लिख सकते हैं। इसमें कॉमन कौन दिख रहा है, ऊपर आ गया 7 और नीचे इसमें कॉमन क्या होगा बताओ 10 गुणा 1 लिखा, 10 गुणा 1 लिखा, इसको लिखा हमने 1 गुणा 1 को क्या लिखें, तो इसमें कॉमन आएगा कौन, तो आंसर कितना आ गया 7 आंसर आएगा तुम्हारा। इसमें आंसर 7 नहीं दे रहे हैं,
इसमें आंसर 7 नहीं दे रहे हैं। चलो क्या देख तो कोई बात नहीं दे रहे आंसर, तो हम क्या करेंगे, तो नीचे की फ्रैक्शन पूरी पहले इक्वल करें। क्या करेंगे, जैसे ऑप्शन 4 है तो वैसे ऑप्शन नहीं आया है। वो कह रहा है तुम्हें मासा निकालना, लेकिन फ्रैक्शन ऐसे नहीं करना कि नीचे का लासा निकाल। हाँ तुमने गलती है कि नीचे क्या निकालना था, और तुमने निकाल ऊपर मासा निकालना, नीचे क्या निकालना था, लासा। लेकिन हमने क्या किया है, ऊपर भी मासा निकाल दिया, नीचे भी क्या निकाला है, मासा एक निकाला था। तो वो गलत, हमको सही था। तो यहाँ कितना ऊपर आया था 7 और नीचे क्या आया था, नीचे आया था 100, 10 और 1, 100, 10 और यहाँ देखो 75, 175 बटे 100, 56 बटे 10 और 7 बटे 1। इसका ऊपर आया था आंसर 7 और नीचे इसका लासा कितना आएगा, लासा होता है ये सब बड़ा सा बड़ा पद, कौन आएगा 100। तो 100 आएगा, तुमने 7 लिखा, तो अब 100 का मतलब क्या होता है 2 अंक दशमलव। तो यहाँ एक अंक ये हो गया, एक जीरो मिला दो और एक क्या कर दो, ये आंसर आएगा 0.07 आंसर आएगा। हाँ इसका लासा निकालना था, लासा तुम 1, 10, 100 का निकालो 100 आएगा लासा। 100 मतलब 2 अंक बाद दशमलव, तो एक अंक यहाँ लिखा, एक अंक ये था, ये लिख लिया और दशमलव जीरो लगाया और एक अंक, तो एक अंक और 2 हो गए, 2 अंक बाद दशमलव 1 मिला। और हमने क्या किया था, मासा दोनों निकाल रहे थे, तभी गलत होगा। चलो अब लगाओ तुम लोग 2.4, 2.4 अब लगाओ 2.4, 3.6, 2 कितना है 2.4, 3.6, 7.2। यहाँ 7 क्या है 2 है, यहाँ ऐसा है 0.36 महत्तम समापवर्तक। इसका निकालो, कैसे निकालो, हम भी निकालते हैं, तुम निकालो। अच्छा ऑप्शन से बताओ कौन आंसर आएगा, ऑप्शन से बताओ, ऑप्शन से कुछ तुम इसमें कर सकते हो ऑप्शन से। अच्छा तो कौन आ सकते हैं भाई, 2 ऑप्शन तुम बता सकते हैं ना कौन आ सकते हैं, तुम देखो थोड़ी दिमाग लगाया करो। अब इसमें एलसीएम नीचे लासा कितना आएगा, लासा कितना आएगा, इसका 10, इसका 100, इसका कितना 10, तो लासा कितना आएगा 100 आएगा। 100 का मतलब 2 जीरो के 2 अंकों के बाद क्या होगा 0 होगा। तो इसमें कौन गलत है, कौन गलत है, 2 अंकों के बाद जी सही है, जी सही है। अब हम क्या करेंगे, अब तुम खुद दिमाग लगा सकते हो कि 35 से 72 कटेगा, नहीं कटने वाला। 35 से 36 कटेगा, नहीं कटने वाला। 35 से 42 नहीं कटने वाला। 7 से काटो, 7 से देखेंगे, ये 7 से देखेंगे तो इसका मासा का क्या बोला है, मासा हमने सही लिखा है आंसर। तो हमने कहा तुम हमने बताया आंसर तो गलत है, हमने लिख दिया जल्दी में, हमने गलती लिखे हैं ऑप्शन 12 1.2 12 1.2.012 और 0.12 और 120, 0.12 और 100। इसमें आंसर कौन आएगा, 2 अंक जमे हो गए, 2 अंकों बाद, तो कौन आएगा, सही आंसर आ रहा होगा, है ना। तो ऐसे आए हुए 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 6 72। तो उसमें ये तुमको पता है 12 आएगा ऊपर और 100 आएगा, तो 2 अंकों बाद लगेगा 0.1। ये ऑप्शन पता नहीं कहाँ से आ गए, ये ऑप्शन नहीं होगा, आंसर कौन होगा इसमें, कौन होगा 0.12 आएगा, है ऑप्शन में गलत लग दिए। चलो भी थोड़ी और 5 मिनट
7 बटे 9 14 बटे 15। हम देखें जो ऑप्शन, जो सवाल में जितने ऑप्शन हो, इन सवालों में जितने ऑप्शन तुम जल्दी करोगे ना उतनी जल्दी कर लोगे सवाल, जितनी ऑप्शन जल्दी पकड़ो। सात बटे 9 यहाँ देखो, एक और देख लो, 2 क्वेश्चन हो गए। 7 बटे 9 14 बटे 7 बटे 9 14 बटे 15 7 बटे 10 7 बटे 10 का मैं एकदम सॉल्व करता हूँ। हाँ तो ऊपर को सारे ऊपर मासा निकालना बटे लासा, कितना आएगा 7। अभी 7 गुणा 1 7 गुणा 2 7 गुणा 1, तो इसमें मिल कर रहा है 7 लिख दिया। और नीचे तो क्या कर सकते हैं, इसको 3 गुणा 3, अरे लासा निकालना, गलती यही कर देते हैं। तो क्या होगा तुमको, सबका मल्टीप्लाई होगा ना, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 3 गुणा 5 और 2 गुणा 5। सबसे पहले हमने क्या लिखा 2 गुणा, यहाँ 3 पावर 1 या 3 पावर 2, बड़ी पावर कौन है 3 पावर 2 गुणा, या 5 पावर 1 या 5 पावर 1 बार लिख लिया बस। समझ में आया नहीं आया? तो इस यहाँ देखो 7 बटे कितना आएगा 2, 3 पावर 2 कितना होता है 9, 9 दूनी 18, 18 यहाँ कितना आएगा 5, 5 90 आएगा, 5 90 आ गया, 90 7 बटे इतना आया। अब क्या करेंगे, कट चाहिए यही इतनी लिख दो 7 बटे 90। इसमें आंसर कितना आ रहा है, इसमें 7 बटे 90 आंसर कितना आ रहा है, आंसर तुम्हारा 7 बटे 90 सीधे आ रहा आंसर है, ऐसे निकाल लोगे कर लोगे। चलो और एक क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद चलो आगे। नौ बटे 10, ये ऑप्शन दो कितने तुम करो, 9 बटे 10 12 बटे 25 18 बटे 35, आपकी ऑप्शन देंगे 21 बटे 40। ऑप्शन लो 3 बटे 5 3 बटे 1 1400, तो 9 बटे 100 और 252 बटे 252 बटे आ रहा है कितना 5, जो हो सकता है। अम्मा सा पूछा है, अम्मा सा पूछ रहा है, तो इसका क्या ऐसे पूछ रहा है, तो कौन आंसर आएगा बताओ। जो कौन नहीं हो सकता, पहले ये बताओ, ये हो सकता है, इसको बिल्कुल हटा दो, कितना बुरा लग रहा है ना। इसमें बताओ देखो, अब तुमको लगा 3 हो 9 हो सकता है, इसको बताओ। इसमें 3, इसमें तुमको प्रॉब्लम हो रही है। अब तुम यार जब लासा, इसकी संख्या लासा मतलब कौन है, संख्या बड़ी तो होगी, ये 5 होगी लासा, तुम दिख रहा है इसमें 5 होगी, ये हटा दो। जैसे 3 3 9 3 चौक 12 3 6 18 3 7 क्या, ये तो क्लियर होगी। अब 1400 कैसे आएगी, इन सबका गुणा होता है। अब देखो हम निकालते 1400 कैसे आएगी, 2 गुणा 5 5 गुणा 5 5 गुणा 7 और इसको 5 गुणा 8 मतलब 2 की पावर 3 है। अब क्या करेंगे, देखो इसकी 2 की पावर 1 है, इसमें 2 है नहीं, 2 है नहीं, 2 है नहीं है, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 में कौन बड़ा, 2 की पावर लिख लिया हमने, एलसीएम निकाल रहे हैं। अब लिखा 5 पावर 1 इसमें, 5 पावर 2 इसमें है, और इसमें 5 पावर 1 है, इसमें 5 पावर कितनी 1 है, तो सबसे बड़ी पावर किसमें है 5 पावर 2 और 3 कहाँ गया, 3 है ही नहीं है, 3 नहीं है, तो क्या करेंगे 2 की पावर 3 8 आया, तो 5 पावर 2 कितना आया 25, तो 25 से 200 हुआ, कहीं ना कहीं गलत होगा। हाँ और कौन था देखो 7 भी तो है ना, वो नहीं लिखा, तो 25 यहाँ 7 किया, तो 25 अट्ठे कितना हुआ 200 गुणा 7 7 दूनी 1400, ऐसे तुम्हारा आ गया आंसर। और थोड़ा तुम दिमाग लगा सकते हो कि नीचे हमेशा बड़ी नंबर आएगी, लासा पूछे तो नीचे हमेशा क्या आएगा बड़ा नंबर, अगर मासा पूछे तो नीचे संख्या अबोवन में क्या आता है लासा आता है, लासा मतलब बड़ी संख्या, और ऊपर मासा में छोटी संख्या, जितनी छोटी छोटी संख्या है, तुमने इसलिए कर लिया, निकाल लिया। चलो फिर कल स्टार्ट करते हैं, कल तुम्हारा अगला लेक्चर लेंगे, जितने आज क्वेश्चन हुए हैं तो तुम एक बार पढ़ो। अब जो तुम खुद जब लगाओगे, कोई बुक उठा लो, खुद लगाओगे ना, खुद मेहनत करोगे, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, इस तरह जो हम बताते हैं, कभी कभी इस विधि से जल्दी करना है, ऑप्शन से, जब तुम लगाओगे ना हर चीज में तुम परफेक्ट हो जाओगे ना,
इसमें सेकेंडों में ऑप्शन निकालोगे, सेकेंडों में एक बार पढ़ाई करोगे, जीवन में कभी एलसीएम एचसीएफ का मुंह नहीं देखोगे। बस इसी तरीके से पढ़ाई करना, थोड़ा समय लगे लेकिन हमेशा एक बार पढ़ाई करना। ओके, चलो मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।